एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ईस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ईस्टर्न रेलवे जो है एक अप्रेंटिसशिप के लिए जो है इन्होंने निकाला है और अप्रेंटिसशिप किसके लिए है, कहाँ पे है, ये हम लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए इसमें जो है शुरू करते हैं कि अप्रेंटिसशिप का क्या है। ये देखिए, ये इन्होंने अप्रेंटिस के लिए जो है निकाला हुआ है और अप्रेंटिस निकाला हुआ है और इसमें जब हम नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि इन्होंने रिज़र्व कर दिया है कि 20% जो सीटें हैं, ये 20% सीटें जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी जो भरी जानी है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी जो भरी जानी है उसमें 20% जो है अप्रेंटिस वाले ही जाएंगे। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसीलिए क्या है कि रेलवे ये अप्रेंटिस की जो वैकेंसी जो है वो निकाल रही है। तो अभी ईस्टर्न रेलवे की जो है अप्रेंटिस ये निकला हुआ है और इसमें डेट क्या है इसको हम लोग देख लें। ये वैकेंसी अप्रेंटिस की 2022-23 के लिए है और नोटिस संख्या जो है यहाँ पे दिया हुआ है अप्रेंटिस 2022-23। इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन वेबसाइट पे कब आया है, 23/9/2022 को वेबसाइट पे आ चुका है और ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है 30/9 से शुरू हुआ है। इसके बाद जो है क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन क्या है, 29/10/2022 तक जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अप्रेंटिस क्या होता है और इसे करने से क्या फ़ायदा होता है। इस सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही आप पास आउट होते हैं आईटीआई से, तो आपको क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है और ये एक्सपीरियंस जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत आपको मिल सकता है। जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री का एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे अप्रेंटिस कराया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप जॉब भी कर रहे हैं और अपना जो है एक एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं। तो आप रियल सिचुएशंस में क्या क्या काम करने पड़ते हैं वो सारा चीज़ देख रहे हैं और उसको जी भी रहे हैं और साथ साथ उससे आप पैसा भी कुछ मिल रहा है स्टाइपेंड के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में होती है और जहाँ पे भी इस तरीके का आप अप्रेंटिस कर लेते हो तो आपका एक्सपीरियंस की तरह काउंट होता है और फिर दूसरी इंडस्ट्री में या उससे रिलेटेड जो है आप जॉब आप पा सकते हो उस एक्सपीरियंस के बेस पे। तो जितने भी आईटीआई के जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है वो इस बात को समझ ले कि अप्रेंटिसशिप आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आप जो है, जैसे मान लीजिए आपने जस्ट पास आउट किया है, तो आप क्या करेंगे कि ये चूँकि रेलवे की वैकेंसी है और रेलवे जो है खुद ये पहले से अनाउंस कर चुका है कि 20% जो है ग्रुप डी की वैकेंसी जो है इसी अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत ही ली जाएगी। तो ये जो है अप्रेंटिस सभी डिवीज़न से अब निकाला जाएगा और ये क्या क्या है, किस किस स्टेट में निकला हुआ है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे और बिल्कुल जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और इस पे जो है लाइक करें, कमेंट करें और इसको आगे भी बढ़ाएं ताकि जो है बाकी बच्चों को भी इससे बेनिफिट हो सके। आप देखें इसमें हम लोग कैसे कैसे क्या क्या है चीज़ें, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी जो निकला हुआ है ये अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है और ये हावड़ा डिवीज़न, इसमें कई डिवीज़न है। ईस्टर्न रेलवे में बहुत सारे डिवीज़न हैं और हर डिवीज़न की जो है एक वैकेंसीज है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ देखिए फीटर जो है पहला फर्स्ट में है, फीटर ट्रेड में टोटल वैकेंसी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, ये क्या है अनरिजर्व कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, फिर एससी कैटेगरी है, फिर एसटी है, फिर उसके बाद ओबीसी है और टोटल ओवरऑल यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल कितनी वैकेंसीज है। तो फीटर में आप देखें यहाँ पे कितना है, 281 वैकेंसी है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आप देखिए वेल्डर में भी आपको वैकेंसी 61 वैकेंसी दिखेगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो कि वेल्डर ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप जो है ऐसा है कि ये जो ट्रेड है ये सभी जगह कॉमन नहीं है, क्योंकि बाकी आप ये जो भी ट्रेड है ये केवल सरकारी आईटीआई में ही मिलेगा। प्राइवेट आईटीआई में जो है पॉपुलर कैटेगरी के जो ट्रेड होते हैं वही रहते हैं। नॉन पॉपुलर कैटेगरी के जो ट्रेड हैं वो आपको गवर्नमेंट आईटीआई में ही मिलेंगे। पॉपुलर कैटेगरी जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में मिलेंगे, नॉन पॉपुलर केवल जो है आपको गवर्नमेंट में मिलेंगे। और वैसे में जो है क्या होता है कि वहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि सरकारी आईटीआई की संख्या बहुत ही लिमिटेड है प्राइवेट आईटीआई के बनिस्बत।
तो जैसे मान लीजिए कि पॉपुलर कैटेगरी में इलेक्ट्रीशियन और फिटर है तो उससे ज़्यादा कैंडिडेट निकलेंगे, तो ज़्यादा कैंडिडेट निकलेंगे उसके लिए अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो है कैंडिडेट भी ज़्यादा है, तो वहाँ फ़ाइट बढ़ जाती है। लेकिन आपका क्या है कि जब वेल्डर से आप किए हो तो आप सरकारी ITI से किए हो और सरकारी ITI में ही वो सारी ट्रेडें रहती है, तो वहाँ पर आपको जो है भीड़ भी कम मिलती है और आपका जो है सिलेक्शन का चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो नॉन पॉपुलर कैटेगरी से आप कोई भी अगर ITI करते हैं तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लें। अब इसमें क्या है कि आगे जब जाएंगे तो ये मैकेनिक्स ट्रेड का है और इसमें पूरे 9 वैकेंसीज है। इसके बाद मैकेनिकल एक और है, डीजल शेड में जो है 17 वैकेंसी है, मैसनिस्ट की वैकेंसी है 9 वैकेंसी है, कारपेंटर की 9 वैकेंसी है, पेंटर की 9 वैकेंसी है, लाइनमैन की जो है जनरल ये 9 वैकेंसी है। उसी तरह से अब जब नीचे जाएंगे तो वायरमैन की वैकेंसी मिलेगी, वायरमैन की वैकेंसी 9 है टोटल। रेफ्रिजरेटर एंड AC मेंटेनेंस की वैकेंसी 17 है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी 220 है। ये देखिए दो पॉपुलर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, इसमें वैकेंसी तो ज़्यादा रहती है लेकिन उसके हिसाब से भीड़ भी ज़्यादा होती है। और इसके बाद मैकेनिक्स टूल्स मेंटेनेंस में आप जाएंगे तो 9 वैकेंसी टोटल, 659 वैकेंसी केवल एक डिवीज़न से आपको मिल रही है। अब नीचे जब जाएंगे तो दूसरे डिवीज़न में लिलुआ वर्कशॉप में देखिए आप देखेंगे कि वर्कशॉप में जो है आपको ज़्यादा संख्या वेल्डर की भी जो है पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, तो इस चीज़ों को आप जैसे ही आप नीचे जाएंगे देखेंगे। यहाँ पे फिटर में आप देख लीजिए 240 सीटें हैं, मैसनिस्ट में 33 सीटें हैं, टर्नर में कितनी है 15 सीटें हैं और वेल्डर में देखिए 205 यानी 200 प्लस सीटें जो है वेल्डर में भी है। तो इसमें जो है भीड़ काफ़ी कम होती है। इसके बाद पेंटर आपका जो है 15 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 45 है, वायरमैन में 45, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 15 वैकेंसी, टोटल 612 वैकेंसी। अब जब नीचे जाएंगे दूसरे वर्कशॉप की बात करें, सियाल्डा डिवीज़न में जब जाते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ कि कौन सा डिपार्टमेंट में है, इसके बाद कौन सा ट्रेड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और फिटर ये जो है टोटल 47 है। यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट का है, EMU डिपार्टमेंट का है, तो उसी के हिसाब से ये वैकेंसी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जनरल जो है इसमें कितना है आपका टोटल सीटें जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे 60 सीटें जो है फिटर की है, वेल्डर की 20 सीटें हैं, 30 सीटें किसकी है वायरमैन की है, 20 सीट जो है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड AC का है, इलेक्ट्रीशियन का 7 सीटें हैं, फिर से इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिक्स का जो है 10 सीटें हैं। अब उसी तरह से जो है दूसरे आप डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, ये एक्चुअली में डिपार्टमेंट है और ये ट्रेड दिया हुआ है। तो कैरेज एंड वैगन एक डिपार्टमेंट होता है, इसमें वेल्डर और मैकेनिक फिटर का जो है वैकेंसी दिया हुआ है 22 वैकेंसी और 114 वैकेंसी। उसी तरह से जब आप जाएंगे DMD का जो है इसका ये भी एक जो है इसका एक विंग है, डिपार्टमेंट है और इसमें जो है कितना है इलेक्ट्रीशियन की 4 और इसके बाद फिटर DSL का जो है 4 सीटें हैं। फिर जो है सिविल इंजीनियरिंग में जब जाएंगे तो इसमें क्या है मेशॉन आता है, पेंटर आता है, फिटर आता है, ब्लैक स्मिथी और वेल्डर, और इसके रिस्पेक्टिव में सारा ट्रेड का जो है कितने संख्या दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है और टोटल जो है हमारे पास 440 सीटें यहाँ पे भी है सियालदह डिवीज़न में भी। इसके बाद जो है आप किस में चले जाएंगे कंचनपारा वर्कशॉप में, यहाँ पे भी देखें तो फिटर में 60 वैकेंसी है, वेल्डर में 35 वैकेंसी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे इलेक्ट्रीशियन में 66, मैसनिस्ट में जो है 6 वैकेंसी, वायरमैन में 3 वैकेंसी, कारपेंटर में 8 वैकेंसी और पेंटर में 9 वैकेंसी, 187 वैकेंसी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद मालदा डिवीज़न में आप चले आएँ तो इलेक्ट्रीशियन में जो है कितने हैं 40, रेफ्रिजरेशन एंड AC मेंटेनेंस 6, फिटर में जो है 47, वेल्डर में 3, इसके बाद पेंटर में 2। अब इसी तरीके से करते हुए टोटल यहाँ पे भी सीटें कितनी हैं 138 है। यहाँ पे देखिएगा मैकेनिक डीजल की भी 38 वैकेंसी है, फिटर का यहाँ पे 47 ऑलरेडी पहले से फिर से मिल गया, कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, पेंटर की भी 2 वैकेंसी है। तो इस तरीके से 138 वैकेंसी इसमें हो गया। आसनसोल डिवीज़न में आप जाएंगे तो आसनसोल में फिटर में कितनी वैकेंसी है 151, टर्नर में 14 वैकेंसी है, वेल्डर में देखिए यहाँ 96 यानी 100 के अप्रॉक्स, यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन में 110 यानी कि इलेक्ट्रीशियन से कम नहीं है कहीं पे। तो टोटल सीटें यहाँ पे भी मैकेनिक डीजल में 41 सीट, 412 सीटें यहाँ पे भी है मालदा डिवीज़न में। जमालपुर वर्कशॉप में देख लें तो जमालपुर वर्कशॉप में भी देखिएगा कि वेल्डर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, यहाँ 251 वैकेंसी आपकी फ़िटर की है। इसके बाद वेल्डर की जो वैकेंसी है ये करीब करीब आपका 218 वैकेंसी यहाँ पे वेल्डर की दी हुई है।
इसके बाद मैसनिस्ट की 47, टर्नर की 47, इलेक्ट्रीशियन की 42 वैकेंसीज, और टोटल कुल मिला के इलेक्ट्रीशियन की 42, डीजल मैकेनिक्स का जो है 62, टोटल 667 वैकेंसीज यहाँ पे है। अब ये इस सारी चीज़ें के बाद आप देखेंगे कि आपको जो है रिजर्वेशंस का क्या क्या क्राइटेरिया है। इसमें एसटी, एससी और ओबीसी के लिए जो है एज में रिलैक्सेशंस दिया हुआ है, और बाकी ट्रेनिंग स्लॉट्स में जो है केवल एसटी, एससी और को दिया हुआ है और ओबीसी को दिया हुआ है। और यहाँ पे अब जब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो है 15 साल होना चाहिए, है ना, 15 साल कंप्लीट होना चाहिए, और 24 साल से पहले, यानी कि 15 और 24 के बीच में है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है ये एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जिसमें कि अपर एज का जो है ये 5 इयर्स के लिए रिलैक्सेशन एसटी, एससी के लिए, और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन ओबीसी, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं ओबीसी, उनके लिए 3 इयर्स का जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिलैक्सेशन एज में दिया हुआ है। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट अगर हैं तो 24 + 3 यानी 27 साल तक उनका एज हो सकता है, वो भर सकते हैं, और 24 और 5 जो है 29 साल तक एसटी, एससी वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। अब ये जो फाइनली ये आप भरेंगे तो इसमें कैसे आपका बनेगा, वो सारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होने चाहिए, ये सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10th क्लास और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम विथ 50% जो है मार्क्स होना चाहिए, और इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और इसके साथ साथ इसके लिए क्या होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी, यानी एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो आपका क्या होना चाहिए, 10th प्लस जो है आईटीआई होना चाहिए, है ना, आईटीआई होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिसमें कि 8 पास मांगता है। तो ये ट्रेड कौन कौन से हैं, जैसे वेल्डर है, सीट मेटल्स है, लाइनमैन है, वायरमैन है, कारपेंटर है और पेंटर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है आपका 8 पास है, और 8 पास के बाद जो है आपका वो एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी जैसे कि वेल्डर से किए हैं या सीट मेटल से किए हैं, लाइनमैन से, वायरमैन से, कारपेंटर से, तो 8th प्लस इसमें क्या होना चाहिए, जो है आईटीआई होना चाहिए। कौन कौन से ट्रेड के लिए, तो ये सारी ट्रेडें जो दी हुई है यहाँ पे उसके लिए होना चाहिए। मेडिकल फ़िटनेस क्या क्या होना चाहिए, तो मेडिकल फ़िटनेस जो है ये दिया हुआ है, उसमें मेडिकल फ़िटनेस क्या होना चाहिए, किसके हिसाब से जो है लेगा। मोड ऑफ़ सेलेक्शंस क्या है, इसको ज़रा सा हम लोग देख लें कि मेरिट कैसे बनेगा। तो मोड ऑफ़ सेलेक्शंस में जो है ये क्या कह रहा है कि ईस्टर्न रेलवे selections of the candidates for the training slot of a unit of Eastern Railway will be on the basis of merit prepared in respect of all eligible candidates who apply against the notification. Merits list will be prepared on the basis of the data details filled by the candidate in on the application form। जो application form में आपने भरा है उसके आधार पे ये क्या करेंगे, मेरिट बनाएंगे, ठीक है। और ये मेरिट कैसे बनेगा इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3rd में जो दिया हुआ है कि सिलेक्शंस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो 10th पे जो है जिन्होंने भरा है उसके लिए एग्जांपल्स दिया हुआ है कि जैसे कैंडिडेट जो है पास करते हैं मैट्रिक में 80.58 मार्क्स लाते हैं मैट्रिकुलेशंस में, एंड 91.68 मार्क्स लाते हैं आईटीआई में, तो इस दोनों को जोड़ दिया जाएगा, उससे आधा कर दिया जाएगा, यानी एवरेज निकाल दिया जाएगा। तो ये जो है 86.13 जो आया वो उसका मेरिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो 4th में दिया हुआ है कि क्लास 8 के लिए जो मेरिट बनेगी उसी तरीके से बनेगी। तो क्लास 8 में जितना मार्क्स आपने लाया है वो प्लस जो है आईटीआई का जो मार्क्स है वो, उस दोनों को मिला के यहाँ पे उसका आधा कर दिया जाएगा, एवरेज निकाल दिया जाएगा, तो वो आपकी मेरिट हो जाएगी, और उसी आधार पे जो है आपको जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा। और दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि कैंडिडेट जो है 1.5 मतलब जितनी सीट है उससे 1.5 गुना बुलाया जाएगा, 1.5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और फाइनली अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद 1:1 के रेशियो में उसको जो है रखा जाएगा, यानी कि 1.5 गुना बुलाने के बाद भी जो है उसमें से जो
मतलब 1:1 पे रखेंगे तो बाकी जो और कैंडिडेट जो बच जाएंगे उनको बाहर होना पड़ेगा। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बाहर निकल जाते हैं, तो पीछे वाले भी लड़के वो उसमें आ जाते हैं। इसीलिए 1.5 गुना रखा गया है ताकि उनके जितने कैंडिडेट चाहिए वो कम से कम मिल सके। क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी होता है कि फॉर्म उन्होंने भर दिया, उनका मेरिट बन गया, वो अटेंड ही नहीं करेंगे, तो वैसे लड़के भी रहेंगे। इसीलिए उसको 1.5 गुना बुलाया गया है और फाइनली जो इतने सीट हैं उतने पे ही इनको लेना है। तो ये सारी डिटेल्स है वो आपको दिया हुआ है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजंस टेकन बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फाइनल। तो ये सब जगह रहता है, इसमें कुछ नया नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है। उसमें भी ST SC और PWD और वुमेंस कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, तो उसमें एग्जाम्पशंस किया गया है। दूसरा है कि कैसे अप्लाई करना है, तो ये जो है वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। उस नोटिस बोर्ड पे जाके जैसे ही आप जाएंगे वैसे हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शंस में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा जो है लिंक वहाँ पे भी डला हुआ रहेगा, तो वहाँ से आप देख लें और ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक बहुत सारी डिटेल्स ये जैसे अपलोड करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो ये सारा स्कैन जो फ़ोटोग्राफ्स क्या होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट्स क्या होना चाहिए, 10th का मार्कशीट क्या होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है, उसके हिसाब से आपको भरना है। और इसके बाद जो है एक अच्छी चीज़ें क्या है कि यहाँ टर्म एंड कंडीशंस जो दी हुई है इसको यहाँ पे देख ली, बहुत ही अच्छी। ये कह रहा है कि दिस नोटिफिकेशंस इज़ प्योरली फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। यानी कह दे रहा है कि आपको जो है ये केवल ट्रेनिंग कराएगा, अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कराएगा, ये कोई जॉब नहीं दे रहा है आपको। तो ये कंफर्म यहाँ पे हो गया कि आपको जॉब नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन जो ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग कराएगा। उसके बाद जो है सेकंड लाइन में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है अच्छा फील होगा कि however the 20% of the vacancies notified to the field notified to be filled up to the level 1 रिक्रूटमेंट नोटिस है ना, ग्रुप डी वैकेंसीज जिसमें ग्रेड पे 1800 का है, शैल बी फिल्ड अप बाय द गिवन प्रेफरेंसेस टू द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट and possessing national apprenticeship certificate granted by NCVT, subject to the candidates found suitable in other aspects and they having scores the minimum qualifications marks in the written examinations। तो कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि 20% सीटें जो है इनको लेनी है, कहाँ से लेनी है, अप्रेंटिसशिप से लेनी है। यानी कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किया रहेगा उसका चांसेस ये रहेगा कि वो अपना जो है यहाँ जॉब ग्रुप डी की वैकेंसीज में आराम से चले जाएं। क्यों चले जाएं, हम क्यों ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पे एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो है 20% सीटें किसके लिए रिज़र्व हो जाएगी, अप्रेंटिसशिप वाले के लिए रिज़र्व हो जाएगी। और उसमें जब आप जब रिटन एग्ज़ाम देंगे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे और आप मिनिमम एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट है उसका रिटन एग्ज़ाम में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अगर वो लेके आते हैं तो आपका जो है वो सीट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये सभी के लिए, चूँकि रेलवे की जो है जॉब करने का सबका एक ये रहता है, मोटो रहता है कि भाई रेलवे की जॉब हम करें। तो जिन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ITI किया है उसके लिए ये काफ़ी जो है अच्छा रेलवे के द्वारा एक अच्छा मूव कहा जा सकता है। और अप्रेंटिसशिप के साथ साथ जो है अप्रेंटिस जो कराता है तो उसमें क्या है कि एक स्टाइपेंड भी आपको मिलता रहता है और एक्सपीरियंस भी आपको गेन होता है। और फाइनली जो है एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी उसमें 20% आपको एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। हाँ, रिटन एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, लेकिन रिटन एग्ज़ाम में जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो आनी चाहिए वो अगर लेके आ गए हो और आपने अप्रेंटिस किया है तो 20% आप समझ लो कि आप कन्फर्म हो गए हैं। तो फाइनली ये बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो गया आप सभी को कि क्या इम्पोर्टेंस है अप्रेंटिसशिप के लिए, है ना। तो आप अप्रेंटिस ज़रूर करें और अगर ये आपको वीडियो आपके लिए नॉलेज फुल लगता है तो इसे आगे बढ़ाएं और बाकी लोगों को भी भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि इस तरीके का और भी वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लेके आएंगे। तो आप इस पे कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।